प्रधानमंत्री का आप रेस मांग रहे हैं, कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं? हम बॉक्सिंग 20 साल हो गया करते हुए। 20 साल में मेरे साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जब से हमारे बॉक्सिंग एसोसिएशन, झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन में राजीव कुमार वर्मा आए हैं, मेरे साथ में बहुत मतलब अभद्रता से बात करी है। ये पहली बार ही नहीं हुआ है। 2018 नेशनल जब हम लोगों का हुआ था हरियाणा रोहतक में, उस टाइम भी वो मेरे साथ में इस तरह से बोला बोला हुआ था। तो उस टाइम हम वार्निंग देकर ही उसको छोड़ दिए थे। लेकिन अब ये दोबारा मेरे मेरे सामने फेस टू फेस मेरे को बोला है कि तुम आदिवासी आदिवासी जंगल में तुम लोग का औकात क्या होता है, तुमको जो करना है कर लो, तुमको जो मिला है रूम मिला है तुमको वो भी तुमसे छीन लेंगे। ये रूम को लेकर के पहले बात हुई थी। उसके बाद से वहाँ बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद तक जाकर थाना में केस किया उसके खिलाफ में। लेकिन ये केस किए हैं मई में, अभी हाँ मई जून में किए हैं 1 जून को। आज तक उस टाइम से लेकर अभी तक कुछ भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा परेशान हो करके बहुत परेशान हुए। तब जाके पिछले 2 महीना पहले सर से मिले, फिर यहाँ रांची में मिले, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यहाँ जितने भी बड़े अधिकारी सबको यहाँ लेटर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है उनको। और हमारे झारखंड में हर गेम में बाहर के खिलाड़ी नहीं खेल सकते हैं। बाहर के खिलाड़ी हमारे झारखंड से नहीं खेल सकते। अगर बाहर के खिलाड़ी खेलेंगे झारखंड से तो यहाँ के बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे फिर? तो बाहर बाहर से लड़कों को ला करके खिलाते हैं झारखंड से, तो हमारे बच्चे फिर वैसे बेकार हो जाते हैं। तो इस बारे में भी हम लोग बहुत परेशान है इसको दे करके। इस बारे में सर बातचीत हुआ है। पहले वही लोग मना किए थे, एसोसिएशन के लोग ही मना किए थे कि बाहर के लोग नहीं खेलेंगे। लेकिन अभी अभी ट्रायल हुआ था बोकारो में, ये हरियाणा की कुछ लड़कियां आके खेली है वहां से। तो बच्चा लोग को बैन किया है उसको। हाँ, और हमारे जमशेदपुर मेरे कारण से मंगल सिंह क्लब बॉक्सिंग सेंटर है। वहाँ पर 70-75 बच्चे ट्रेनिंग करने आते हैं। मेरे वजह से कभी कभी हम जाते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग करवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 3-4 लड़के मिलकर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो हम बॉक्सिंग खेले हुए हैं, एनआईएस करके आए हुए हैं, कोच बने हुए हैं। तो मेरा भी मन करता है कि जाके एक बार देखे, जाके जब छुट्टी टाइम मिले तो जाते हैं उनके वहाँ ट्रेनिंग कराने जाते हैं वहाँ पे। तो मेरे को मुन लोग मालूम पड़ गया कि हम जाते हैं वहाँ पे, इसीलिए वहाँ के बच्चों को भी बैन कर दिया गया है। बैन मतलब तुम बच्चे खेलेंगे लेकिन अदर सेंटर से खेलेंगे, हम तुम्हारे मंगल सिंह सेंटर से नहीं खेलेंगे। वहाँ जो कोच है, 3 कोच 3 रात मेहनत करवा रहे हैं, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे फिर? सर से मिलने के बाद मैंने सारे जितने भी खेल खेल मंत्री है, जितने भी बड़े अधिकारी है, सबको लेटर दिया गया है, सबको दिया हुआ है। अभी तक कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया हुआ है। 2 महीना हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आप परेशान होकर के यहाँ सीएम से मिलने आए हम लोग। अभी तक लेकिन मिले नहीं सीएम साहब से। और हमारे बॉक्सिंग के मेन मेन है आनंद बिहारी दुबे, जो कांग्रेस के नेता भी है। ये सेक्रेटरी है, ऑल झारखंड के बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। ये सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं राजीव कुमार वर्मा का। उनको पता है, उनको अभी तक पता नहीं है कि हम लोग के बीच में क्या बात हुआ है, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ उसका, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो मेरे को बुला करके बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं, एसोसिएशन का बदनामी होगा, मत करो। तो उसको हम बोले सर आप एक तरफ मत देखो, दोनों को सुनो, दोनों को देखो। आप पहले, आप सेक्रेटरी आप उसके अकेले के नहीं है, सेक्रेटरी मेरे भी हैं, सबको, वो लोग झारखंड के हैं, तो आपको सुनना सबका चाहिए। क्या राजीव कुमार वर्मा से जब नोआ मुंडी में जब गेम हुआ उसके बाद से मेरा उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुआ है, और हम उनसे बात करना भी नहीं चाहते किसी मैटर में। हाँ हाँ, उसी के लिए न्याय मांगना चाह रहे हैं हम। झारखंड आदिवासी समाज की लड़की है, वो समाज की लड़की है हम। मेरे साथ में इस तरह पहले हो चुका, दोबारा हुआ, इसलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। हम थाना में इसलिए एफआईआर कर चुके हैं उनके खिलाफ में, लेकिन कुछ कार्रवाई ना होने के कारण आज हम यहाँ आए हुए। एफआईआर किए हैं 1 जून को। 1 जून को चाईबासा के जादू सूचक थाना में केस किए हुए हैं। नहीं, और जो सेक्रेटरी साहब बुलाए थे मेरे को कि वही बात बताएं अभी कि कोई फायदा नहीं है, केस को ऐसे करके वापस ले लो। हम्म। मेरा नाम लक्ष्मी पाड़िया है। 20 साल से बॉक्सिंग खेल रहे हैं। 20 साल में मैंने कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर अपने राज्य और देश को मेडल दिया हुआ है।
प्रताड़ित किया जा रहा है, जो चैंपियन है और कई मेडल जीत चुकी है। क्या लगता है, आदिवासी होना गुनाह है? एकदम गुनाह है। जो स्थिति देखी जा रही है उससे तो यही लगता है। राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी हो समाज की महिला चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल और इंटरनेशनल खेली है। 2 महीने में जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसे ही समझा जा सकता है कि आदिवासी होना गुनाह है कि नहीं। आगे और क्या विचार है? हम लोग का यही कहना है कि भाई जो झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के, चूंकि अध्यक्ष को भी जानकारी है, सचिव को भी जानकारी है और कोषाध्यक्ष के द्वारा कुकृत्य किया गया है, इसलिए तीनों की गिरफ्तारी हो और सीएम साहब से मिल के हम लोग यही मांग रखेंगे। और सभी वरीय पदाधिकारी जितने भी हैं, ऊपर से लेके जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं, उनको सबको आवेदन दिया हुआ है। 2 महीने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इतना करने के बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप आदिवासियों को बचाने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखते हैं क्या किया जा सकता है। अगर आजकल में मुख्यमंत्री जी से बात हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा विकल्प तलाशेंगे। मुख्यमंत्री कब समय दिए? समय नहीं मिला है, क्योंकि आदिवासी सॉरी मुख्यमंत्री आवास में जो पदाधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि मैंने आपका चिट्ठी मैं संज्ञान में ले लिया हूँ, सीएम साहब से बात करता हूँ, उधर से जो आदेश होगा तो करेंगे। लेकिन 2 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके चलते मैं काफी दुखी हूँ, जबकि आदिवासी मामला है। सीएम के यहाँ कब आप लोग जानकारी दिए हैं, आवेदन कर दिए हैं? सीएम साहब के यहाँ सचिवालय में हम लोग उसकी 24/8 को ही आवेदन दिए हैं। अभी तक कोई रिप्लाई? उसमें यही अभी तक आया है, आज एक चिट्ठी मिली है। नहीं, ए बाबू, 1/9 को खेल सचिव को चिट्ठी दिया गया है। यही सचिव पर्यटन कला संस्कृति खेल एवं युवा कार्य विभाग झारखंड को, ये 1/9 को ये चिट्ठी निकला है और आज 18/10 हो गया। चिट्ठी में क्या बोला गया? जांच के लिए लिखा गया है आदेश किया गया है जांच। जी। तो ये चिट्ठी पत्री घूमते रह जाएगा और आदिवासी प्रताड़ित होते रहेगा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है झारखंड में और आदिवासियों के लिए। आप लोगों के हिसाब से कौन कौन से अफसर इसमें दोषी हो सकता है? जो जिनको आवेदन मैंने दिया है, जिनको अगर किसी दिन आत्महत्या कर लेती है तो सारे पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे, क्योंकि पदाधिकारियों का संलिप्तता है सर। हाँ, या तो वो लोग नमक खा लिए हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो चार्टर्ड प्लेन में उड़ते हैं। नमक का मतलब क्या है? नमक का मतलब नमक हरामी नहीं करना चाहते, मैंने नमक खा लिए हैं। आपका परिचय? कृष्णा कांटुप्पो, केंद्रीय साधना समिति का महासचिव। झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन में जितने भी बड़े, जैसे सेक्रेटरी है, कोषाध्यक्ष है और जितने भी लोग हैं बड़े अधिकारी, ये सारे कोई कभी बॉक्सिंग नहीं खेले हुए हैं, लेकिन सारे बॉक्सिंग का निर्णय सारे यही लोग लेते हैं। जबकि इतने वहाँ खिलाड़ी, अच्छे से खिलाड़ी रह चुके बिहार के टाइम से लेकर के अभी तक, लेकिन उसमें कोई मतलब अच्छे खिलाड़ी नहीं है जो मतलब उसे राय मशवरा नहीं लिया जाता है। ये जितना भी राय मशवरा लिया जाता है वर्मा से ही लिया जाता है, उससे परमिशन लेता है, कैसे क्या करना है वही सब कुछ बताता है, वही करता है। और ये जो वर्मा है पहले कबड्डी के कोच हुआ करते थे, अब कबड्डी से इसको क्यों निकाल दिया गया है पता नहीं है। और ये यहीं से रांची से कोई शायद प्रेस वाला, आप जैसे प्रेस वाले कोई फोन किए थे उसको, वहां पर ये बोला है कि मेरे को ऊंचा पद चाहिए, लक्ष्मण को ऊंचा पद चाहिए, इसीलिए वो ऐसा कर रही है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रच रही है, हमको ऊंचा पद चाहिए। और ये बोला है कि जितने भी बच्चे हैं झारखंड, जितने बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, सबको फर्स्ट और सेकंड एसी में आने जाने का फेयर उसमें दिया जाता है, उन लोगों को फर्स्ट सेकंड एसी में आने जाने का उन लोगों को कराया जाता है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अगर आप लोग चाहे तो झारखंड में कितने बच्चे हैं उन्हें सब पूछ सकते हैं, जनरल बोगी में मेरे पास टिकट भी है, उसके हमेशा उसमें जाते हैं बच्चे, आना जाना करते हैं, और ये कभी भी कोई टिकट करवा के नहीं देते हैं। ऐसा बुरा परिस्थिति करके रखे हुए हैं ये लोग। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आपके जो पदाधिकारी जो बॉक्सिंग में है वो कोई भी मतलब जानकार नहीं है, तो आप इसको किस आधार पे बोल, कैसे चयन हो रहा है? उन लोग जो अपने तरीके से कर रहे हैं, जैसे जिसको मन कर रहा है उसको भेज रहे हैं। जैसा अभी एक नेशनल गेम्स में कोई है क्या, तबरेज आलम है कोई ना, उसको पैड पकड़ने, कोच का मतलब होता है, कोच का मतलब होता है जब कोई बच्चा ट्रेन में रिंग में चढ़ता है, बॉक्सिंग रिंग में चढ़ता है तो उसको सेकेंडिंग कैसे कराना है, उस बच्चे को पैड कैसे करवाना है, कैसे पैड पकड़ना है, उसका सारा हमने वीडियो देखे। ना पैड पकड़ने आता है,
ना ही उसको कुछ करवाने आता है। अब उसको कोच में उसको भेज रहा है। अब बताइए, यहाँ पे झारखंड में ऐसे है, एनआईएस किया हुआ कोच भी है यहाँ पर। हम किए हुए एनआईएस किए हुए हैं, और बेंसन स्मिथ वो भी किया हुआ, तरुणा मिश्रा भी को एनआईएस की अच्छी खिलाड़ी भी रही है। तरुणा मिश्रा अच्छे से खिलाड़ी भी हैं, वो लोग भी सारे लोग हैं, लेकिन ये लोग केवल सिर्फ अपने मन मर्जी से जिसको मन कर रहा है उसको भेज दे रहे हैं। उनका चयन का आधार क्या है, किस आधार से उनका चयन होता है? वो तो आपस में बैठते हैं, वो लोग आपस में जिसको मन कर रहा है उसको भेज दे रहे हैं। किस आधार पर? हाँ, ये सारा कुछ वर्मा ही करता है। हाँ, ये ना ही अमित दुबे करता है, ना इस समूह का सेक्रेटरी करता है, ना बीपी करता है, ये लोग ना ही उत्तम सिंह करते हैं, ये लोग कोई नहीं करते। ये सिर्फ वर्मा ही करता है। किसको रहना है, किसको नहीं रहना, वहाँ किसको जाना है, नहीं जाना है, सारा कुछ ये वर्मा ही करता है। और ये वर्मा कभी बॉक्सिंग से दूर तो कोई नाता नहीं है इसका, कभी जिंदगी में बॉक्सिंग नहीं खेला हुआ है। अब ये आदमी हम लोग को बॉक्सिंग बताएगा, ये आदमी बॉक्सिंग सिखाएगा ये हम लोगों को। नेशनल में जो कोच भी जा रहा है वो कोई क्वालिफाइड कोच नहीं है। नेशनल, हाँ, जितना भी नेशनल में जा रहा है, जैसे एक है अजीत सिंह कोच है, वो बहुत अच्छे कोच है, वो एनआईएस किए हुए हैं और खेले भी हैं, वो मेरे कोच है वो। और जो बाकी लोग जाते हैं ऐसे ही मन मर्जी उन लोग को भेज देते हैं। इसमें सभी की संलिप्तता है, क्योंकि कोषाध्यक्ष अकेले बदमाशी तो नहीं कर सकता है, इसलिए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ये तीनों को अविलंब गिरफ्तारी हो, मेरी यही मांग है। और मेरे कोई आदिवासी बच्चा किसी भी स्थिति में प्रताड़ित न हो, यही मांग करता हूँ।